ठीक है, हिंदी में सबको पता होना चाहिए कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। कर्ण कारक का हम पढ़ेंगे पहला नंबर ए। ठीक है, नंबर ए में है जिस वस्तु से हम काम करते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से काम किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी वस्तु से काम करते हैं, जैसे कि मैं भी लिख रहा हूं किस चीज से, मार्कर से। अगर आपको कोई मारता है तो किस चीज से, स्टिक से। तो जिस चीज से काम किया जाता है उसमें हम लगाएंगे विद, WITH। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दैट कलम से। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ कलम से? ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, विद ए पेन। ठीक है, कलम से का इंग्लिश क्या हो जाएगा, विद अ पेन। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं छड़ी से तो क्या हो जाएगा, विद ए स्टिक। क्लियर। नेक्स्ट, विद का एक और मीनिंग होता है साथ। विद का एक और मीनिंग क्या होता है, साथ। ठीक है, जैसे मेरे साथ, मेरे साथ, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, विद मी। क्योंकि हम केस पढ़ रहे हैं और केस में हम जिस भी वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम विद के बारे में पढ़ रहे हैं, विद के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसलिए हम यहाँ पे आई के जगह क्या लिखे हैं, मी। ठीक है, विद मी, मेरे साथ। उसी तरह राम के साथ का क्या हो जाएगा, विद राम। मोहन के साथ विद मोहन। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अगर जिस वस्तु से काम किया जाए। ठीक है, अब अगर कोई काम हमको वस्तु से ना किसी इंसान से कराना हो, जैसे कि मुझे मारकर मंगवाना है तो वो मैं इंसान से मंगवाऊंगा। ठीक है, तो जब हम व्यक्ति से काम कराते हैं, ठीक है, जब व्यक्ति से काम कराया जाए, जब व्यक्ति से काम कराया जाए, ठीक है, तो हम लोग विद का यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं बाय का। ठीक है, जैसे रावण के द्वारा, जैसे रावण के द्वारा, तो रावण के द्वारा का क्या हो जाएगा, के द्वारा के लिए बाय, और रावण का रावण, बाय रावण। उसी तरह से रवि के द्वारा क्या हो जाएगा, बाय रवि। मतलब हम इंसान से अगर कोई काम कराते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, जिस गाड़ी पर चढ़कर यात्रा किया जाता है। ठीक है, जिस गाड़ी पर चढ़कर यात्रा किया जाता है, जिस गाड़ी पर चढ़कर यात्रा किया जाता है, उस गाड़ी के लिए हम ON ऑन लिखते हैं। उस गाड़ी के लिए हम ऑन लिखते हैं। जैसे बाइक है, बाइक है, साइकिल है, बैलगाड़ी है, इन सब पर क्या किया जाता है, चढ़ा जाता है। ठीक है, साइकिल में घुस के यात्रा नहीं किया जाता है, उस पर चढ़कर यात्रा किया जाता है। मोटरसाइकिल पर चढ़कर यात्रा किया जाता है। उसी तरह से एग्जाम्पल, बाइक से क्या हो जाएगा, ऑन बाइक, ऑन बाइक। साइकिल से ऑन साइकिल, बैलगाड़ी से ऑन बैलगाड़ी। ठीक है, मतलब वैसा गाड़ी जिस पर आप चढ़कर यात्रा करते हैं, गाड़ी में घुसा नहीं जाता है, गाड़ी में गेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
3 नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिस गाड़ी में घुसकर यात्रा किया जाए, जिस गाड़ी में घुसकर यात्रा किया जाए, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ठीक है, ऑन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा गाड़ी है जिसमें हम लोग घुसते हैं, चढ़ते नहीं हैं। जैसे कि हम कहीं गए तो किस चीज से गए, ट्रेन से, तो क्या हो जाएगा, बाय ट्रेन। यहाँ पर हम ऑन ट्रेन नहीं लिख सकते क्योंकि ट्रेन पर हम लोग चढ़ के यात्रा नहीं करते हैं और ट्रेन में हम लोग घुस कर यात्रा करते हैं। ट्रेन में एक छत होता है जो हमको बारिश वगैरह से बचाती है। तो ऐसा कोई भी गाड़ी जो हमको बारिश से बचाएगा, जो हमको चारों तरफ से घेर के यात्रा कराएगा, मतलब हम जिसमें घुसे हुए रहेंगे, उस गाड़ी के साथ हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ठीक है, बोलो आया समझ में। उसी तरह से बस से क्या हो जाएगा, बाय बस, कार से बाय कार। चलो नेक्स्ट, अब क्या है, अगर गाड़ी खुद का हो, मतलब खरीदा हुआ हो, मतलब आप दूसरे के गाड़ी से यात्रा नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद का गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, उस टाइम में हम इन लगाएंगे। फिर चाहे वो गाड़ी अगर हमको अपने अंदर घुसा के यात्रा कराए, फिर वो गाड़ी पे हम चढ़ कर यात्रा करें, दोनों सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वहां पे इन का उपयोग करेंगे। जैसे कि अपनी कार से, इन माय ओन कार, अपनी कार से इन माय ओन कार, अपनी मोटरसाइकिल से इन माय ओन मोटरसाइकिल। ऑन का मतलब क्या होता है, अपना, अपनी, इसके लिए हम लोग ऑन लिखते हैं जो कि एक प्रोनाउन है। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या है, कार से, ये जब गाड़ी मेरा खरीदा हुआ है, हम किसी और की गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, खुद के गाड़ी से जा रहे हैं, तो उस टाइम में हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, से का अर्थ यदि रास्ता या छेद हो। ठीक है, होल, से का अर्थ यदि रास्ता या छेद यानी कि होल हो। ठीक है, तो उस टाइम में हम क्या यूज करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं, THROUGH। जैसे कि एग्जाम्पल दैट, खिड़की से। ठीक है, खिड़की से, अगर हम यहाँ पे बोले खिड़की से, तो ऐसा तो नहीं है कि हम खिड़की पे चढ़ के यात्रा करेंगे, नहीं। खिड़की से का मतलब होता है खिड़की में खाली जगह बना हुआ है, एक रास्ता टाइप का बना हुआ है, और उससे हम किसी चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ना तो इन लगेगा, ना बाय लगेगा, ना ऑन लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रू लग जाएगा, THROUGH, थ्रू। और खिड़की का क्या हो जाएगा, विंडो, WINDO, थ्रू विंडो, खिड़की से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सभी समझ में आया होगा। ठीक है, कारक का चिन्ह क्या होता है, करण कारक का, करण कारक का चिन्ह होता है या तो से या फिर होता है के द्वारा। ठीक है, इसका चिन्ह हिंदी में यही होता है जो कि मैंने आप लोगों से पहले ही पूछा था। हिंदी में इसका चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। आप लोगों को हिंदी में इसका चिन्ह याद कर लेना, हिंदी व्याकरण से या फिर संस्कृत व्याकरण से, उसके बाद इंग्लिश को पकड़ने की कोशिश करना है तो आसानी होगी। ठीक है, अब एक नोट यहाँ पे याद रखना है कि हम किसी भी चिन्ह का जो अंग्रेजी लिखते हैं, से का इंग्लिश लिखे, के द्वारा का इंग्लिश लिखें, थ्रू लिखें, इन लिखे, जो भी लिखें, तो जब भी हमको लिखना होगा खिड़की से, तो से का इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, मतलब इन चिन्ह का इंग्लिश जो है वो पहले लिखा जाता है, और जो बाकी वर्ड रहता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। से का इंग्लिश थ्रू हमने पहले लिखा है और खिड़की का इंग्लिश विंडो बाद में लिखा है। उसी तरह से का इंग्लिश बाय हम लोगों ने पहले लिखा है और ट्रेन का इंग्लिश बाद में लिखा गया है। तो जब भी हम से या के द्वारा किसी भी चिन्ह का इंग्लिश लिखेंगे तो उसको हम
पहले लिखेंगे और पहले आने वाले वर्ड को बाद में लिखेंगे, यानी कि हमको इन दोनों वर्डों के साथ उल्टा लिखना है, ठीक है, अपोजिट क्रम में लिखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक और याद रखना है कि जिस भी वर्ड में हम ये इन, ऑन, थ्रू वगैरह लगाएंगे, मतलब कारक का चिन्ह लगाएंगे, केस का चिन्ह लगाएंगे, साइन लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ ज्यादातर के साथ हम द का यूज करेंगे। जैसे थ्रू विंडो है तो हम थ्रू के बाद द लगा देंगे, बाय ट्रेन है तो बाय के बाद हम द लगाएंगे। ये हमेशा तो नहीं लगता है, मगर ज्यादातर टाइम जो है द लगता है, तो इसके लिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। द वाले चैप्टर में हम इसका बहुत ज्यादा अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक है, मगर फिलहाल अभी हमको ये समझना है कि अगर से लिखा हुआ हो तो हम उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम अभी करण कारक के बारे में पढ़े हैं आज के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपादान कारक के बारे में, ठीक है। चलिए।